राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको वट सावित्री के व्रत के बारे में और शनि जयंती के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ क्या करना है। वैसे मैंने इंस्टा में भी आपको 2-3 उपाय जो हैं वो बता दिए जो आप कल कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप चेक कर लेना। अगर अभी तक नहीं देखा तो वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद मतलब डिफरेंट मिलेंगे वहाँ उपाय, यहाँ सेम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो आपको सबसे पहले मैं वट सावित्री के व्रत के बारे में बता देती हूँ। वट सावित्री का व्रत, सावित्री और सत्यवान जो थे उनके बारे में ही, जिस तरह से वो यम से उनके प्राण लेकर आई थी अपने ससुराल पक्ष के लिए, उन्होंने कितना कुछ किया था। उन्होंने जब उनके पिता ने उनको भेजा कि जाओ अपने लिए कोई वर ढूंढ लो जाकर, तो उन्होंने जब अपने लिए वर देखने के लिए वो जाते थे कि भाई हाँ वर देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सत्यवान को देखा और सत्यवान को जो है उन्होंने वो पसंद कर लिया। लेकिन जब घर आए तो पिता ने जब ये सुना कि भाई मेरी पुत्री जो है राजकुमारी है और वो सत्यवान को पसंद कर रही है, तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने आकर कहा कि भाई इसकी तो सत्यवान की तो एज ही कुछ नहीं है, इसकी तो उम्र सिर्फ 1 वर्ष शेष है, तो इस बच्चे के साथ शादी करने के बाद तो ये पुत्री क्या सुख आपकी पाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 वर्ष है तो 1 वर्ष से ही, मुझे वही अपने वर के रूप में पसंद है, मैंने उन्हीं के साथ ही शादी करनी है। जब 1 वर्ष बीता, उन्होंने बहुत पूजा पाठ की। जो उनके सास ससुर थे वो भी आँखों से देख नहीं पाते थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। तो उसके बाद उन लोगों के लिए भी उसने प्रार्थना की, सबके लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसको समझाया कि जाओ बेटा आप इनको लेकर के जाओ। सारा राजपाट सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम इसके लिए तप करो 1 साल, जो इसके शायद ईश्वर आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाएं। वो गई और खूब उसने उनके लिए खूब प्रार्थना पूजा 1 साल भर तक करती रही। जब साल भर हुआ तो जो वट का वृक्ष होता है यानी कि बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पर उन्होंने उनको लेटा दिया। जब लेटा दिया तो वहाँ से उठकर वो कुछ लेने के लिए गए, उतने में यमराज आए और उनके प्राण हर के आगे निकलने लगे। जब उन्होंने देखा कि मेरे पति के प्राण तो लेके, उन्होंने उनकी बॉडी जो है वो वट वृक्ष पे रख दी थी, ठीक है, वहाँ रख दी थी कि उनको कोई नुकसान ना हो, यानी कि छुपा दी थी पत्तों से। और वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज कहते हैं मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो कहते हैं कि मैं आपके पीछे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आप मेरे हस्बैंड को ले जा रहे हो, जहाँ हस्बैंड होगा वहीं तो उसकी वाइफ रहेगी, वहीं तो उसकी पत्नी रहेगी। उन्होंने कहा वापस चले जाओ, ये तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आत्मा है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। कह रहे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे वापस कर दो। कहते हैं देखो ये कोई मृत्यु लोक जब कोई पहुंचता है तो उसके बाद कोई वापस नहीं आता। जब शरीर छोड़ दिया तो उसको वापस स्थान नहीं मिलता उस शरीर के अंदर। तो तुम जाओ और अपना जाके बाकी जो कर्म करने हैं उसकी बॉडी के वो करो और मेरे पीछे मत आओ। वो कहने लगे, कह रहे हैं इनकी प्राण मांगने की बजाय कुछ भी मुझसे मांग लो। तो उन्होंने धीरे धीरे करते करते उनसे उनके पीछे वो लगे रहे। तो उन्होंने कहा बताओ अब क्या चाहिए। वो इरिटेट हो गए, 2-3 वर दिए, मुझे मेरे राज्य वापस करवा दो, मेरे सास ससुर का जो भी राज्य था, जैसा वैभव पहले था वैसा ही हो जाए। उनके नेत्र को आप दिव्य ज्योति प्रदान कर दो, वो भी उन्होंने कर दी। 2 मांगे, अब मुझे कम से कम 100 पुत्र हों और अपने इसी पति से हों, ये बोला उन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई वो तो पॉसिबल नहीं है ना, अब तथास्तु तो बोल दिया। तो कह रहे हैं अब क्यों पीछे आ रही? तो कह रहे हैं आपने ही तो बोला अभी कि हाँ तथास्तु, तो लाओ वापस करो मेरे हस्बैंड की जो आत्मा लेके जा रहे हो, मेरे पति की आत्मा जो ले जा रहे हो उसको लौटा दो। तो उन्होंने आगे से करके कहा कि अरे भैया आप तो बहुत जिद्दी हो, चलो मैंने बोल दिया अब इसको लेकर के जाओ। तो वो जो आत्मा थी वापस उस शरीर में गई। वट वृक्ष ने सिक्योर करके रखी थी उतनी देर के लिए उनकी बॉडी को, तो वहीं उनके वापस प्राण आए और वो वापस जीवित हुए। इस वजह से ये व्रत रखा जाता है अपनी पति की सलामती के लिए। काले चने जो हैं वो भिगोकर ज़रूर रख लेना, वो चढ़ाए जाते हैं, सूत लपेटा जाता है उसके आसपास। अपने अपने नियम अनुसार आपको जिस तरह से पूजा करनी अच्छी लगती है करें। अगर आपके अंदर कोई रिवाज नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चने तो भिगो के रख सकते हैं। वो जाके आप
तैयार होइए अच्छी तरह से, और उसके बाद सज धज के जाकर आप वो चने अर्पण करना। मीठा जो आपको भोग अर्पण करना है वो आप अर्पण करना, हल्दी अर्पण कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपने सूत जो है वो लपेटना है उसके आसपास, ठीक है। तो वो सूत जो आपने लपेटना है, लपेटने के बाद आप घर आओ और घर आकर के वही चने भीगे हुए अपने हस्बैंड को भी खिलाओ उसमें से, ठीक है, ताकि उनको जो है लंबी आयु मिले। तो ये हम इस वजह से वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आप जिस तरह से चाहते हैं उसको करें, और अगर आपको मंत्र चाहिए तो मैं मंत्र भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपके लिए अगला आप शनि जयंती के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टा पे मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ पर आपको कुछ कुछ उपाय दिए हैं, वहाँ पे आप देखो। उसके बाद नेक्स्ट हम शनि के बारे में बात कर लेते हैं। अब शनि जयंती, अब शनि कौन थे? शनि सूर्य पुत्र हैं। सूर्य पुत्र होते हुए और छाया के पुत्र हैं। छाया उनकी माता थी, जो उनकी पहली पत्नी थी सूर्यदेव की, यानी कि संज्ञा उनका नाम था। तो संज्ञा जो है उनका ताप सह नहीं पाती थी, क्योंकि सूर्य के अंदर बहुत तपिश होती है, तो वो सहना इजी नहीं होता था। तो वो उनके लिए उनका समीप आने में भी परेशान होती थी। लेकिन यम, मनु और उसके बाद यमुना, ये 3 बच्चे उनके थे, ठीक है, जो संज्ञा थी उनके थे। उसके बाद वो चली गई तपस्या करने के लिए, ताकि वो उस लायक बन सकें कि सूर्य देव का ताप जो है सह सकें। लेकिन सूर्य क्योंकि बड़े गुस्से वाले थे, तो उनके सामने इस चीज़ को अभिव्यक्त करना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही छाया बना दी, ठीक है, अपनी छाया, क्योंकि छाया तो ठंडी होती है, तो छाया बना दी। और छाया जो थी वो उनके सारे काम करती रही। उन्होंने उसको ड्यूटी दी कि मेरे 3 बच्चे भी आपने पालने हैं, और आपने जो है मेरे हस्बैंड की सेवा भी करनी है, ठीक है। उतने में क्या हुआ, ये पुत्र जो थे ये छाया से प्राप्त हुए। तो जब इनका रंग काला, बाल लंबे लंबे और बड़ी बड़ी आँखें और पतले से बिल्कुल, तो सूर्यदेव देख के परेशान हो गए कि कोई ना आभा, ना कुछ, ना चमक चेहरे के ऊपर, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तो उसी समय से पुत्र और पिता के अंदर तालमेल कम था। लेकिन शंकर भगवान ने उन्हें एक बड़ा अच्छा स्थान दिया, उनको न्यायकर्ता बनाया। वो न्याय के देवता हैं, यानी कि दंड अधिकारी, वो दंड देने वाले हैं, ठीक है। वो दंड कैसे देते हैं वो आपको खूब समझाते हैं अच्छे तरीके से। 7.5 ढैया, उनकी 19 साल की महादशा, ये सब जब जब हम लोगों पर आती है वो अपने तरीके से हमें समझाते हैं। वो हमें नरम करके जाते हैं, पीट पीट के एकदम ऐसा कर देते हैं कि भैया ये नीचे पड़ा हुआ भी खाओ उठा के। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, एक्चुअली ऐसा ही करते हैं। वो आपको इतना तोड़ देते हैं बुरी तरह से कि नीचे पड़ा हुआ भी आपको कहते हैं इसे भी उठाओ और इसे भी खाओ। आपको दुनिया जहान के प्रलोभन देंगे, अगर आप फंस गए उन प्रलोभनों में तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो छाया पात्र का दान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। शनि की पूजा करना, घर में रखना, तो या उनकी मूर्तियां बनाना, ये आज बनने लगा है, पहले नहीं हुआ करता था। शनि की पूजा किस तरह से की जाती थी, सिर्फ आप शंकर भगवान, वो उनके गुरु हैं, उनकी पूजा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो काम साधते हैं, करते हैं। वो अपने गुरु का कहना मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी की आराधना करने से भी वो सधते हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान की भी आराधना करने से वो कंट्रोल में रहते हैं। जब आप इन तीनों की आराधना करोगे ना, तो आप देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो घर के अंदर कोई शिला बना के तो नहीं अपनी रख देगा। ये शिला जो है, एक जो शनि शिंगणापुर के अंदर है, वो एक्चुअली ठीक है वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगती है, हम लोग सबको कहते हैं, हम सब कहते हैं शनि को आप तेल चढ़ाएं, कुछ चढ़ाएं, तो आप थोड़ा सा चढ़ाएं, चढ़ाना हो। अगर आपको उड़द की दाल, काली चीज़, ये सब चीज़ें उनको पसंद है, ठीक है, तो थोड़ी सी आप चढ़ाएं। और जो लेबर है, शनि को क्या पसंद है, शनि तो कुछ अपने लिए चाहते ही नहीं है, वो तो हर चीज़ से विरक्त है, ठीक है। उनको किसी चीज़ की कोई चाहत ही नहीं है, उनको सिर्फ ये चाहिए जो तुमने करा है उसका कठोर दंड तुम्हें दूंगा। अगर वो नहीं ये बैलेंस बनाए ना, तो हम लोग कभी समझे नहीं कि हमें एक्चुअली क्या करना है और
क्या सही है और क्या गलत है। तो हम तो सबके साथ गलत करके खुद को प्रभु ही समझते रहेंगे कि मैं ही भगवान हूँ भैया, मैं ही जो कर रहा हूँ वो सब बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो दंड देते हैं आपको पूरी तरीके के साथ समझाने की। 3 बार आपके जीवन के अंदर, अगर अच्छी एज है आपकी, तो 3 बार तो शनि जरूर आपके पास आते हैं आपको समझाने के लिए, तो आप नया सबक सिखाने के लिए। और अगर आप इस तरह से नहीं मानते हैं, लास्ट तक भी नहीं मानते हैं, फिर वो आपके लिए यम को बोलते हैं, उनका भाई है यम, तो वो यम को बोलते हैं कि अब आप इसको ले जाओ, ठीक है, अब ये मुझसे नहीं संभल रहा, अब तुम इसको ले जाओ, अब इसकी आत्मा को आप अपने तरीके से दंडित करो और इसको दोबारा से जन्म दिया जाएगा, यानी कि फिर से आपके जो कर्म रह गए वो आप रिपीट करोगे। तो ये कार्य है शनि देव का। तो मेरे हिसाब से तो उनका कार्य बहुत ही अच्छा है। अब आप छाया पात्र का जो दान होता है वो क्यों किया जाता है? वो अपनी माता से, कोई भी कैसा भी इंसान हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी हो, एक माता के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। यानी कि एक बड़े से बड़ा दैत्य भी होगा इतना बड़ा, तो माता अगर गुस्से में आके एक लगा भी देगी ना उसको, तो वो माँ के आगे सिर झुका देगा, वो भी कुछ नहीं बोल पाएगा। वो कहेगा नहीं माता मुझे डांट रही है, माँ के चरणों में ही मुझे देखना है। उसी प्रकार से जब हम एक पात्र लेते हैं, पात्र लेके उसके अंदर सरसों का तेल डाल देते हैं, कड़वा तेल है वो, ठीक है, वो शनि से संबंधित है, उसको डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें जब हम अपनी छाया देखते हैं ना, तो उस छाया को देख के उनको अपनी माता का प्रतिरूप दिखाई देता है उसमें, तो वो एकदम नर्म हो जाते हैं और आपके ऊपर जो है कृपा करते हैं, यानी कि कष्ट जो दे रहे हैं वो कम करते हैं। अगर आप चाहते हो और उसके बाद आपके ऊपर दया करें, तो ये वाला छाया पात्र जो कोई टकैत लेने के लिए आते हैं उनको आप दे सकते हैं। आजकल तो कोई आता नहीं है शनि मांगने के लिए, तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं देते। आजकल मैंने कितनी जगह देखा है, लड़कियां भी एक वो डोल पकड़ लेती हैं, उसके अंदर लोहे के शनिदेव बना के रख लेते हैं। गर्ल्स को मत देना बिल्कुल भी, उनके लिए ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमेशा जो मांगने वाले, जिनको एक्चुअली ये वाला दान भारी दान होता है, उसको पचाने के लिए आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब एसी में बैठने वालों को तो खिचड़ी पच नहीं रही, ठीक है। उसके बाद इनको काले चने, उड़द की दाल और उसके बाद इनको सरसों का तेल, ये सारी कड़वी चीज़ें, ये भारी चीज़ें हैं, इनको पचाना आसान नहीं है। तो इसे कौन पचा पाएगा? सिर्फ वही जो मेहनत और मशक्क़त करता है, ठीक है, जो धूप में अपने आप को जला रहा है और चल रहा है। तो करो क्या, उनके पैरों को आप चप्पल देने की कोशिश करो, जो धूप में जल रहे हैं पैर, उनके छत देने की कोशिश करो। छत तो कोई नहीं दे सकता, छाता तो दे ही सकते हैं, तो काले रंग का छाता दान करो। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, उनको खाने के लिए, मजदूरों को खाने के लिए दोगे, तो आपके लिए मेरा ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन के गेरे जाओ तेल, गेरे जाओ तेल। 2 बूंदे काफ़ी हैं, उन्हें इतना ही चाहिए। वो ये चाहते हैं कि आप नीडी को, ज़रूरतमंद को दो, नालियों में मत बहाओ उसे, ठीक है। तो आप अगर ज़रूरतमंद को देते हो चीज़ें, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझोगे और इन उपायों को करोगे जो मैंने आपको बताए हैं, कितनी भी पीड़ा चल रही हो शनि की, छाया पात्र का दान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन केस आपसे कोई ले नहीं रहा वो, तो आप उस छाया पात्र कहीं देने के लिए नहीं है, तो आप उस पात्र को लेकर, जिसमें आपने अपना चेहरा देखा है, उसे आप अक के पास थोड़ा सा गड्ढा कर लो और उसके बाद उसके अंदर वो पात्र जो है लोहे वाला, और उसको रख के उसको बंद कर दो मिट्टी के साथ ही, ठीक है। ये उपाय कर लोगे तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। बाकी कल सफ़ेद चीज़ का दान ज़रूर करना है। शंकर भगवान को खीर ज़रूर दे के आना, अपने घर में खीर ज़रूर बनाना, वो आपने ज़रूर शंकर भगवान को भोग लगा के दे के आनी है मंदिर के अंदर, वो उनके गुरु हैं, ठीक है। उधर आप ज़रूर खीर दे कर आओ। उसके बाद अगर कौओं को खाना खिलाते हो तो भी उन्हें आप मीठे चावल या खीर ज़रूर खिलाना। ये उपाय जो मैंने आपको बताया, जितना आप दान पुण्य कर सको अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, शनि बलवान है, उन्हें शनि के दान नहीं करने हैं।
वो अपनी लेबर को लड्डू खिलाओ, मीठा खिलाओ, ठीक है, वो दे सकते हो आप उनको। आपने शनि की चीज़ें दान नहीं करनी, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि भेड़ चाल है, वो शनि के मंदिर जा रहा है, उसका सब काम बने, मेरे भी बनेंगे, अरे कैसे बनेंगे, उसके लिए तो शनि की पूजा सही रही होगी, ज़रूरी थोड़ी ना आपके लिए भी सही रहे। तो एक भेड़ चाल नहीं चलानी, जो आपके लिए सूटेबल है ना, जो खुद को पचे। किसी के माँ स्वादी तो किसी के बादी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के आपने चलना है और ये चीज़ों के उपाय आपने करने हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी, इंस्टा पे भी हैं, ज़रूर देख लेना, फिर रिमाइंडर दे रही हूँ आपको। और उसके बाद इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।